हर हर महादेव। वेलकम टू माय चैनल गाइस। एंड ये रीडिंग हम कर रहे हैं आपके अप्रैल मंथ मैसेजेस के लिए। मींस न्यू मंथ ऑफ अप्रैल आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर के आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहा है, आपको कहाँ फोकस करना चाहिए, व्हाट शुड बी योर टोटल एनर्जी टाइप। ओके, so yeah, we'll be seeing messages in detail and for that you have to proceed with your selection, जिसके लिए मेरे पास यहाँ पे 2 options है like you can see. So first one is this, okay, amazing heart tree. Okay, अगर आप इसे ध्यान से देखिए so it is a heart in which a tree is growing, okay, and then there is a small heart again. Okay, so this is for pile 1, option 1. And for pile 2 I have this beautiful crown. Okay, so pile 2 ये है आपका ऑप्शन, एक beautiful सा crown. So go ahead people, choose your option and we will meet you in your reading. Hi guys, pile 1, welcome to your reading and I hope आप यहाँ पे जो है अपना ये beautiful सा ऑप्शन सेलेक्ट करके आए होंगे. A tree, a heart tree I would say. Okay, so basically this option is talking about working on your heart. आपको अपने हार्ट चक्रा पे थोड़ा सा काम करना है एंड ग्रोथ. ये जो ट्री है यहाँ पे जो ग्रो कर रहा है और यहाँ पे आप देखिए तो एक छोटा सा हार्ट फिर से है यहाँ पे. ओके, सो इट मीन्स कहीं ना कहीं आपने ना अपने दिल में बहुत सारी चीज़ें दबाई हुई हैं, कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपने अपने दिल में दबाई हुई हैं. सो आपको उन चीज़ों को, उन थॉट्स को, उन फीलिंग्स को रिलीज़ करना है. ओके, यू हैव टू रिलीज़ वॉट एवर इज़ कॉजिंग यू दिस सप्रेशन काइंड ऑफ अ फीलिंग. तो इन चीज़ों को आप रिलीज़ करिए सो दैट योर हार्ट कैन ग्रो. ओके, हार्ट ग्रो मीन्स आपका हार्ट फिर से हेल्थी फील करेगा. ओके, आई होप यू आर getting what I'm trying to say here. Alright, so this is about your option that you felt drawn towards. Okay, now let's see आपके लिए अप्रैल मंथ के लिए मैसेजेस क्या हैं. और हमने जो है आपके लिए स्पेशल 2 एंजल गाइडेंस कार्ड भी निकाल रखे हैं which you will see at the end of the reading. So now let's start with the reading first. Okay. Oh my god, just now I was talking about it, right? Suppression. Okay, so pile 1, एक चीज़ तो यहाँ पे बहुत अच्छे से एंजल्स ने कंफर्म कर दी है. थैंक यू सो मच एंजल्स फॉर कंफर्मिंग दिस. कहीं ना कहीं सप्रेशन है. ओके, आपकी फीलिंग्स में, आपकी एनर्जीज में. So we will be coming towards this. First, let's talk about your professional life. Okay, so as you can see here, postponement. तो कहीं ना कहीं आपके करियर में ना थोड़ा सा डिले है. All right, this is the card of postponement, delay. This is not the card of denial. Okay, guys, be very mindful. Delays or postponement doesn't mean denial. It is just that the time is not right for you. हो सकता है आप अपने करियर में एडवांसमेंट का सोच रहे होंगे, किसी को प्रमोशन का वेट होगा, किसी को जो है पे रेज का वेट होगा, किसी को न्यू जॉब चाहिए होगी और आप ऑलरेडी इस चीज़ के लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं, इस चीज़ के लिए आप ट्राई कर रहे हैं. बट जैसा मैंने कहा अभी यहाँ पे थोड़ा सा पोस्टपोनमेंट आ रहा है, डिले आ रहा है. सो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एवरीथिंग हैपन्स एट देयर डिवाइन टाइमिंग. आप चाहे इस चीज़ पे बिलीव करें या ना करें बट देयर इज़ अ डिवाइन टाइमिंग ऑफ एवरीथिंग. ऑलराइट, सो जब वो टाइम आएगा वो काम तभी होगा. आप इसके लिए चाहे अपनी पूरी एनर्जी क्यों ना लगा दो. देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी ओवर इट. इट इज़ गुड दैट यू आर डूइंग एफर्ट्स. अब जैसे अगर आपको न्यू जॉब चाहिए, ओके, सो डेफिनेटली आप जो है ढूंढते रहिए, लुक फॉर द बेस्ट ऑप्शंस. अपने लिए अच्छे से अच्छे ऑप्शंस देखिए और
अपनी एक्सपेक्टेशंस जो हैं देखिए कि वो जो ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं दैट इज़ मीटिंग योर एक्सपेक्टेशंस और नॉट। मीनवाइल अपनी स्किल्स पे और काम करते रहिए, एनहेंस करिए अपनी स्किल को, ठीक है। कुछ लोगों को प्रमोशन का अगर वेट है तो अभी आप थोड़ा सा और अपने स्किल्स को एनहेंस करिए, ओके। और जब टाइम आएगा वो आपके लिए होगा। जैसा मैंने कहा, दिस इज़ नॉट द कार्ड ऑफ डिनाइल, यहाँ पे डिनाइल नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा वेट है, ओके। सो यू हैव टू वेट फॉर नाउ कमिंग टूवर्ड्स योर पर्सनल एनर्जीज, लाइक योर पर्सनल लाइफ, व्हाट इज हैपनिंग इन देयर। सो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, देयर इज अ सप्रेशन, देयर इज सम काइंड ऑफ सप्रेशन गोइंग ऑन एंड हियर इट इज, इट्स लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे आई विल से इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, इवन ट्रॉमा है जो आपने बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रखे हैं अपने अंदर। और अब क्या हो रहा है, जब आपने वो सारी चीज़ें सप्रेस कर दी है ना, दीज थिंग्स आर टेकिंग अ टॉल ऑन योर फिजिकल हेल्थ एज वेल। दीज थिंग्स आर अफेक्टिंग यू मेंटली, इमोशनली। आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जा रहे होगे, जल्दी से जल्दी आप फ्रस्ट्रेट हो जा रहे होगे, चाहे छोटी सी बात होगी आपको गुस्सा आ जा रहा होगा, और यू गेट वेरी सेंसिटिव ओवर इट, यू स्टार्ट क्राइंग ओवर इट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपने अंदर ही अंदर सप्रेस करके रखी हुई हैं। और वो क्या होता है, जब आप ऐसे सारी चीज़ें अंदर ही अंदर सप्रेस करके रखो ना, सो एकदम से वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर होती हैं। तो वही होने वाला है आपके साथ अगर आपने राइट टाइम पे एक्शन नहीं लिया तो। And like I said in the very beginning, release those thoughts, release your emotions। आपके लिए मुझे पता नहीं क्यों अभी एक स्पेशल जैसे मैसेज आ रहा है कि इट्स लाइक इफ़ यू डोंट लाइक टॉकिंग अबाउट इट टू अदर पीपल, आपको नहीं पसंद है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स या आपके जो भी शायद पास्ट के ट्रॉमास हो सकते हैं या वल्नरेबिलिटीज़ हो सकती हैं, आपकी वीकनेस हो सकती हैं, आपको नहीं पसंद है आप किसी से इस बारे में बात करो। You could be a very introvert kind of a person, so please write it down, all right? Take a paper, take a notebook, take a diary, write it down. Whatever you feel, however you feel, make it a habit for every day, all right? At least आप 10 से 15 मिनट अपना निकाल सकते हो, write it down. और आजकल तो इट्स द टाइम ऑफ डिजिटल, सो आपको ज़रूरत ही नहीं है आप पेपर पेन लो इफ़ यू आर लाइक अफ्रेड कि क्या हुआ अगर मतलब किसी ने उठा के पढ़ लिया तो यू कैन इंस्टॉल अ वेरी गुड ऐप इन योर मोबाइल, अ डायरी ऐप, अ नोटबुक ऐप और समथिंग लाइक दैट, देयर आर प्लेंटी ऑफ इट इफ़ यू गो सर्चिंग फॉर इट। जस्ट इंस्टॉल इट, jot it down, the thoughts, the feelings, whatever you are feeling, and you can secure it. If you feel very insecure कि मेरे जाने के बाद किसी ने देख लिया, पढ़ लिया तो क्या होगा। So pile 1, this is like the instant message that I got, so that I have to deliver it to you, and it is up to you whether you follow it or not. But if you follow it, you will see the changes. It will help you tremendously. Seriously, I'm telling, it will help you in a way you cannot even imagine. जब आप इस तरीके से ये राइटिंग प्रैक्टिस करने लगोगे ना, आपका कहीं ना कहीं जो कन्फ्यूज़न है, क्योंकि मुझे दिख रहा है आपका माइंड बहुत क्लाउडेड रहता है, इवन इफ इट्स लाइक फॉर अ स्मॉल थिंग और अ सिंपल थिंग यू फील वेरी कन्फ्यूज, लाइक यू आर ऑलवेज कन्फ्यूज कि मुझे क्या करना है। अगर इट्स लाइक सिंपल डिनर सीन्स आर देयर कि खाने में क्या खाना है या क्या बनाना है, यू आर ऑलवेज कन्फ्यूज। 2 ऑप्शन होंगे बट उसमें भी आपको होगा कि क्या करें, कहीं बाहर जाना है, यू आर कन्फ्यूज व्हाट टू वियर, how do I look, like this. So when you start writing na, you will start getting the answers of it. Trust me, it works and it helps, because I have done the same thing and I'm still doing it. Alright, so that's why I'm telling you, this is tested and tried and it really helps, it really works. Pile 1, I can see there is a lot of trauma for you guys, and I will not say this is a very recent one. It seems like a childhood trauma फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू। क्या होता है ना, जब हम छोटे होते हैं तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें उस टाइम पे इंस्टेंटली इफ़ेक्ट तो कर देती हैं, एंड एज टाइम प्रोग्रेस, एज वी ग्रो अप, हम उस चीज़ को भूल जाते हैं, बट दोज थाट्स, दोज फीलिंग्स, दोज एनर्जीज आर स्टोर्ड इन आवर सबकॉन्शियस माइंड। और जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम व्हेन वी टेक एक्शंस, वी टेक डिसीजंस ऑफ आवर ओन लाइफ, वी गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय दोज थिंग्स।
हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो फियर, वो ट्रॉमा स्टोर्ड है, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक ब्लॉकेज बन जाता है। आप देखोगे कि देयर इज नो set reason for some things but you still fear about it, so that thing is causing a blockage for you. And again I'm getting a message for you guys that some of you people are having some chakra blockages here as well. Okay, so you guys need to go for a chakra analysis as well. अगर आप अपने लिए जो है ये 7 चक्र एनालिसिस करवाओ, you will see, definitely you will see that major blockages are there and you need to work on it, you need to heal for that. April month is blessing you with so much of I will say so much of other opportunities to work on yourself so that you can progress. देखिए यहाँ पे पोस्टपोनमेंट का जो कार्ड आया है ना, वो इसीलिए आया है क्योंकि अभी आपको टाइम है खुद के ऊपर काम करने का। जब आप अपने आप को अच्छे से डेवलप कर लोगे, अपने अंदर जब आप ये सारी कमियां, शॉर्ट कमिंग्स, इन सारी चीज़ों को जो है ख़त्म कर दोगे, फुलफिल कर दोगे, तब आपका ये रीबर्थ होगा। यू गेटिंग माई पॉइंट पाइल 1? देन यू विल हैव दिस रीबर्थ, ओके? And that's what your health also is talking about. There is the time of huge changes and transformations for you. आपकी पुरानी, वही मैंने कहा ना, आपकी आदतें, आपकी पुरानी आदतें ऐसी हैं जो आपको एक इस एनर्जी में डाल रही हैं। सो ये सारी चीज़ें जब आप छोड़ेंगे तब आपका रीबर्थ होगा। सो पाइल 1, आई विश एंड आई होप कि आप ये रीबर्थ के लिए रेडी हो, बट यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ, ओके? नो वन इज कमिंग टू हेल्प यू इफ यू डू नॉट हेल्प योर सेल्फ. दिस इज योर लाइफ, सो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक इट वर्क फॉर यू. ऑलराइट, आप वेट करते रहो कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए कुछ कर देंगे, मेरे फ्रेंड्स मेरी हेल्प कर देंगे. दे कैन डू द बेस्ट दे कैन. ऑलराइट, उनके बस में, उनके हाथ में जितना होगा वो उतना ही कर सकते हैं. कोई उससे ज़्यादा आपके लिए नहीं कर देगा, बट ये लाइफ आपकी है एंड यू हैव टू वर्क ऑन इट. सो ये सारे चेंजेस आपको लेके आने हैं. अगेन आई विल से आपके लिए, आई डोंट नो व्हाई दिस writing thing is coming again and again, so please guys if possible try it. हो सकता है इसमें से कुछ लोगों का ना हॉबी भी होगी राइटिंग. आई फील सो कि कुछ लोगों को जो है राइटिंग पसंद भी होगी. सो इफ इट इज द केस देन you can release these traumas in form of your writing as well. Okay, you can utilize this talent to help your life. Okay, so pile 1, this is what all your cards say for your April month, or I can say this is all the messages for April month. आपको कहाँ फोकस करना है, किस चीज़ पे फोकस करना है, कैसे अपनी एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन लाना है. वी हैव सीन दिस. नाउ लेट्स सी व्हाट एंजल्स हैव टू टेल यू फॉर दिस. कॉम्प्रोमाइज. ओके, सो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि कुछ लोग बहुत रिजिड हैं. ओके, रिजिड मीन्स कुछ लोग अपने अप्रोच में, अपनी थिंकिंग में बहुत रिजिड हैं, तो वो फ्लेक्सिबल नहीं हो पाते लोगों के साथ. ओके, लाइक उन्हें एडजस्ट करना नहीं आता लोगों के साथ. सो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज समटाइम्स विद द सिचुएशन. लाइक इफ आई टॉक अबाउट दिस, अब यहाँ पे पोस्टपोनमेंट का कार्ड है, ठीक है, यहाँ पे आपको वेट करना है, आप कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ में. यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज इन दिस सिचुएशन. नहीं है अभी आपका डिवाइन टाइम. व्हाट यू विल डू, तो आप इस चीज़ को ना सोचते रहोगे, अपनी हेल्थ ख़राब कर लोगे, फिर डिवाइन के ऊपर ब्लेम करोगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे लिए ही क्यों नहीं काम कर रहा, मेरी किस्मत ख़राब है, मुझे कभी अच्छी चीज़ें क्यों नहीं मिलती हैं. ऑल दिस थिंग्स, नो, समटाइम्स यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद दिस सिचुएशन एंड surrender it to the divine, surrender it to the universe, surrender it to your angels. Okay, they are here to help you. आप पहले आप तो कंट्रोल छोड़ो, तब तो यूनिवर्स कंट्रोल करेगा. आप खुद ही उस चीज़ को हाथ में लेके पकड़ के बैठे हुए हो कि मैं ही कंट्रोल करूँगा, तो आपसे तो हो ही नहीं रहा है, तो यूनिवर्स फिर आपके लिए काम ही नहीं करेगा. यूनिवर्स फिर यूनिवर्स विल बी लाइक, ओके,
इफ़ यू वॉन्ट यू डू इट, बट आपके तो हाथ का वो है ही नहीं काम. सो लेट यूनिवर्स डू इट, लेट यूनिवर्स गाइड यू, लेट यूनिवर्स ब्रिंग द बेस्ट फॉर यू. ऑलराइट, you have to be very flexible in your approach. Unlikely. Okay. So मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, जैसा मैंने यहाँ पे बताया, कि आपका ना एक बहुत ही नेगेटिव सा थिंकिंग पैटर्न बन गया है. दैट यू थिंक ऑफ द वर्स्ट सिनेरियोज. Okay, I mean it is good that you think of the worst case scenarios to just प्रिपेयर योर सेल्फ. बट वो वर्स्ट सिनेरियोज में सोचते सोचते ना आप बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव थिंकिंग में चले जाते हो. तो वो चीज़ नहीं करनी है. अगर आप बहुत ज़्यादा ही कुछ अपने लिए नेगेटिव सोच रहे हो कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा मेरी हेल्थ पे हो जाएगा, या मेरा करियर या मेरा बिजनेस जो है इस तरीके से बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा, मैं बैंकरप्ट ही हो जाऊँगा या हो जाऊँगी, मेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं. सो दैट इज़ अनलाइकली टू हैपन. ओके, दैट इज़ अनलाइकली टू हैपन. अगर यहाँ पे किसी को हेल्थ इशू भी है ना, और वो सोच रहे हैं कि आई हैव गिवन अप, अब ये चीज़ ठीक नहीं हो सकती है, या अब ये चीज़ ठीक नहीं होगी. सो नो, दैट इज़ वेरी अनलाइकली टू हैपन. यू स्टिल नीड टू बी होपफुल अबाउट इट. ओके, और यहाँ पे मुझे एक अनदर थिंग आई विल से दैट वेरी स्पेसिफिक मैसेज इज कमिंग. यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी एक बहुत ही स्पेशल सी विश है. Okay, it could be related to your relationship as well, and it's like the thing is that is not the best thing for you. जो भी चीज़ आप यहाँ पे सोच रहे हो ना, हो सकता है वो आपके लिए बेस्ट चीज़ ना हो. So that is not going to happen for you. That is why this card is here. That wish of yours, or I will say that dream of yours is very unlikely to happen for you, because that is not aligning with your purpose, with your energies. All right, you don't have to lose your heart over it. That's why the heart is here. Means कुछ भी हो जाए ना लाइफ में, do not lose the spark of life. Let your heart grow. Okay, never 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 confine it. So pile 1, this is all about your messages, this is all about your reading. I hope you got my messages and I hope you'll work on it. Thank you. Hello pile 2, welcome to your reading and I hope आप यहाँ पे जो है ये क्राउन का सिंबल सिलेक्ट करके आए होंगे. ओके, सो पाइल 2, लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द ऑप्शन दैट यू फेल्ट ड्रॉन टूवर्ड्स. ओके, सो क्राउन, कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक किंग, एक क्वीन की तरह देखते हो. ओके, एंड विच इज़ वेरी वेरी गुड. क्या आप अपने अंदर सोच रहे हो कि हाँ, मेरे पास वो किंग और क्वीन की क्वालिटीज़ हैं. अगर वो सच में है, सो दिस इज़ लाइक फिनोमिनल. ओके, बट अगर नहीं है, सो यू गाइस कम टू रियलिटी. ऑलराइट, सो अभी वो कितनी है आपके अंदर एनर्जीज, कितनी वो क्वालिटीज आपके अंदर हैं या नहीं, दैट आई विल लीव इट अप टू यू गाइस. बट अप्रैल मंथ के लिए यहाँ पे ये गाइडेंस आ रहा है कि यू नीड टू वर्क सो दैट यू कैन डेवलप दोज क्वालिटीज़. ओके, कहीं ना कहीं आपके पास वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है. ऑलराइट, व्हेन यू टॉक अबाउट अ किंग और अ क्वीन, सो किंग और क्वीन, दोज पर्सन्स, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इतने सारे लोगों की. सो आपके पास भी कहीं ना कहीं ऐसी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है. सो यू नीड टू डेवलप दोज काइंड ऑफ क्वालिटी. ऑलराइट, सो लेट्स dive deep into your reading and let's see what cards are saying. Okay, very good. Okay, we have this card in pile 1 as well. So pile 1 people, you guys are watching this also? Maybe. Okay, some of them are here. All right, so we will be taking the angel answers at the end of the reading. All right, so pile 2. Okay, so pile 2 सबसे पहला जो आपके लिए आया है, letting go. Okay, letting go, and this is coming for you
फॉर योर करियर, ओके। मुझे बहुत स्पेसिफिकली यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, दिस इज लाइक फॉर द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ अ बिजनेस, और दे आर इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ अ वर्क दैट इज लाइक between two people or more than two people, like in a collaboration or in a partnership kind of a thing, okay. So the thing is here, हो सकता है आपका काम ना, या आपका करियर जो है अभी बहुत अच्छे से नहीं चल रहा है। इवन इफ यू आर ऑफिस पर्सन, अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आपकी टीम में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके साथ अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, ओके। सो जब आप ऐसे लोगों के साथ कोलैबोरेट करते हो, ऐसे लोगों के साथ आप कम्युनिकेट करते हो जो आपके साथ सेम लेवल पे नहीं होते हैं, यू गेट वेरी फ्रस्ट्रेटेड। आई अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि आप कुछ कह रहे हैं और वो कुछ और कर रहे हैं। Even if this is like for the people who are involved in business, you guys are doing business for some like some of your partners, they are on to another level. उनको आपकी बात नहीं समझ में आ रही, आपको उनकी बात नहीं समझ में आ रही, you guys are not coming on the same page. So for this thing you have to let go of the feelings, of the thoughts that is dragging you. ऑलराइट, यहाँ पे मुझे, क्योंकि ये क्राउन यहाँ पे है, सो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स वाली चीज़ आ रही है। हो सकता है ये आपके साथ हो सकता है ये आपके पार्टनर जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, या आपका अगर एक टीम है तो आपके टीम में टीममेट हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, ओके। सो यहाँ पे एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाली चीज़ है कि उनके अंदर ना ये थोड़ा सा ईगो होगा। जैसे मैंने कहा ना कि किंग है अगर, तो उसके अंदर क्वालिटीज़ भी हैं, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा ईगो भी आ जाता है कि आई एम अ हाई पोजिशनल पर्सन, या मैं, वो जो एक ईगो होता है, राइट, यू कैन अंडरस्टैंड दैट, कि मैं तुम्हारी क्यों सुनूं, ओके, वाई शुड आई लिसन टू यू, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, या मेरा ये स्किल है, मैं तुमसे ऊपर हूँ, ऑल दैट स्टफ, ओके। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो ये एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाली चीज़ हो सकती है। सो ये आपके साथ भी हो सकती है, ऑलराइट। मैंने कहा ये बोथ वेज में हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, एंड विद द पीपल whom you are in contact with, ओके। तो ये एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाली जो चीज़ आ रही है कि मुझे सुनना नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है मेरे पास ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस है, या आई नो मच बेटर। इट्स ओके इफ़ यू हैव दैट एक्सपीरियंस, इट्स ओके इफ यू हैव मोर नॉलेज, बट अगर आप सुन लोगे ना दूसरा इंसान क्या कह रहा है, मे बी इट विल एनहेंस योर नॉलेज, मे बी इट विल गिव यू अनदर इनसाइट। हो सकता है आप जो काम जिस तरीके से करने की सोच रहे हो, ओके, दैट इज बेस्ट, बट अगर कोई आपको एडवाइस दे रहा है, सो जस्ट लिसन टू हिम। सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सुन सकते हो सकता है वो काम और भी आसान तरीके से हो जाए, ऑलराइट। हो सकता है आप जो सोच रहे हो उसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत लग रही हो, या थोड़े ज़्यादा रिसोर्सेज लग रहे हों, बट जो आपके कलीग सजेस्ट कर रहे हैं या जो आपके पार्टनर सजेस्ट कर रहे हैं वो काम थोड़ा और इजी तरीके से हो जाए, ओके। एंड इफ दिस इज द अदर वे अराउंड, लाइक इफ योर टीममेट्स, योर कलीग्स और योर पार्टनर इज एक्टिंग लाइक दिस वे, जस्ट लेट इट गो, ओके, लेट इट गो एंड लेट देम गो। आप अपने ईगो में मत आ जाना कि अच्छा उसने मेरी नहीं सुनी तो मैं उसकी क्यों सुनूं। नो 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 नो, डोंट डू दिस थिंग विल स्पॉइल एवरीथिंग, ऑलराइट। ये आपका करियर, आपका बिजनेस, एंड वॉट एवर यू आर डूइंग इट, दिस विल स्पॉइल इट, बिकॉज ईगो इज़ अ बैड थिंग, ईगो इज़ अ वेरी वेरी बैड थिंग। सो लेट गो करिए, ओके, अपने आप को सेम पेज पे ले आइए, और वो जो कह रही है एक बार जस्ट ट्राई इट आउट, ऑलराइट। अगर रिजल्ट एक्सपेक्टेड आ गए, वेल एंड गुड, अगर रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं है, सो एटलीस्ट you can say ना that I have tried whatever you suggested. आप तो एक सेफ जोन में रहोगे कि आपने जो मुझे बताया मैंने वो किया। So this you can try, okay? So that's why letting go is here. कि आप जो हैं अपने ईगो में मत आ जाइए, don't start a quarrel, don't start a ego clash over there, alright? And for once just listen what they are saying and just try it out, alright?
Now, coming towards your personal energy, so here is rebirth. So what I feel pile 2 here, it's like जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस सिंबल, कि आपको अपने अंदर वो क्वालिटीज़ लानी पड़ेंगी. सो आपको अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा, एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज हियर, दिस rebirth. When you give up on your old habits, give up on your old thoughts, then you grow. All right? Old thoughts means वो सारी हैबिट्स, वो सारे पैटर्न्स या वो सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो कहीं ना कहीं आपके लिए आपकी सक्सेस में एक रुकावट बन रही हैं. दे आर क्रिएटिंग अ मैसिव ब्लॉकेज फॉर यू. दे डू नॉट वांट यू टू ग्रो. ऑलराइट, होता है ऐसा, कभी कभी हमें पता नहीं चलता. ओके, वी डू इट वेरी अनइंटेंशनली, बट हमारे कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं, थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं, हमारी कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जो हमें लगता है कि इट इज़ वेरी नॉर्मल, बट इट इज़ नॉट नॉर्मल. इट इज़ एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ सम काइंड ऑफ अ ट्रॉमा और सम काइंड ऑफ अ फियर दैट वी हैव गॉन थ्रू इन द पास्ट, एंड दैट इज नाउ वर्किंग एज अ ब्लॉकेज फॉर अस. किसी को मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि किसी को ना यहाँ पे सक्सेस का फियर है. आपने फियर ऑफ फेलियर तो सुना होगा, बट यहाँ पे फियर ऑफ सक्सेस है. किसी को ऐसा लगता है कि अगर मैं इतना सक्सेसफुल हो गया या अगर मैं इतनी सक्सेसफुल हो गई तो लोग मुझसे जलने लग जाएंगे. मेरा ये जो भी जितना सर्कल है, मेरे जितने भी जानने वाले हैं, दे विल नॉट लाइक मी, ये लोग मुझसे जेलस हो जाएंगे. तो हम अपनी सक्सेस के लिए काम ही नहीं करते हैं. हमें लगता है ठीक है यार, जिस तरीके से है ना या जहाँ पे हैं, वी आर गुड हियर, वी डोंट वांट मोर. जबकि हमारे अंदर वो पूरा पोटेंशियल है जो हमें एक लेवल अप ऊपर कर सकता है. पाइल 2, यू आर गेटिंग माई पॉइंट. और आपके लिए मुझे ये डेफिनेटली लग रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है ना आपका जो भी सर्कल है, ओके, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट योर पर्सनल लाइफ स्पेशली. सो आपके पर्सनल लाइफ में आप जिन भी लोगों के साथ उठते बैठते हो, मेनली आई विल से जो आपका सोशल सर्कल है, ओके, इंक्लूडिंग योर फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स एंड सम ऑफ योर कलीग्स एज वेल, उसमें सबसे ज़्यादा ना आपके पास पोटेंशियल है कि आप कुछ अलग कर सकते हो, आप कुछ यूनिक कर सकते हो. बट आपका क्या है कि आपको लगता है नहीं यार, मैंने कुछ अलग कर दिया तो आई विल बी द ऑड वन आउट, और आई विल स्टैंड आउट विद दिस पीपल, एंड आई कांट डू दैट, क्योंकि मेरे सारे दोस्त तो इसी लेवल पे हैं, तो मैं ऊपर कैसे चली जाऊं या कैसे चला जाऊं. क्यों, वाई? अगर आपके अंदर वो पोटेंशियल है तो आप क्यों नहीं जाना चाहते हो ऊपर? When you level up, you will meet new people, okay? You will meet the right people, और वो लोग जो आपको आगे ना बढ़ने दें, वो सर्कल, वो सोशल सर्कल जो आपको आगे ना बढ़ने दे, जो आपकी सक्सेस से जेलस हो, जो आपको सक्सीड ना करने दे लाइफ में, ऐसे सोशल सर्कल या ऐसे फ्रेंड्स की आपको ज़रूरत है क्या? You want these kind of a people? Right kind of people will always support you. Right kind of people will always applaud for you. Okay? Whenever you are leveling up in your life, in your career. So pile 2, this is talking about the transformation. You need to make changes. You need to, make changes. I can see as in your social circle as well, because यहाँ पे rebirth आया है, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन. तो ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस जो है आपके केवल इस हैबिट्स में और पैटर्न्स में नहीं, हाँ ये भी हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस कि आप किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो. आपको कहीं ना कहीं ऑलरेडी पता है कि यार ये इंसान बहुत नेगेटिव है, या ये जब भी आती है हमेशा नेगेटिविटी बातें करती रहती है, किसी ना किसी की बुराई, किसी ना किसी का गॉसिप, आपको वो अच्छा नहीं लगता है, बट फिर भी आप हाँ ठीक है, या जस्ट टू गेट इन ट्यून विद देम आप वहाँ पे बैठे रहते हो. आपको नहीं पसंद है, आप उठ के चले जाओ. This is not what I want, so I'm leaving the place. So this kind of change you need to bring in your life. Okay, when you do, मैंने कहा ना, when you leave this kind of a thing, you will meet the right people, and here it is. I see your connections are growing. I see you are getting that deserved recognition, that deserved fame, that deserved recognition all over the place.
बट वो तभी होगा व्हेन यू डू दिस। अगर आप अपने ही कंफर्ट जोन में सेटल रहोगे कि नहीं मुझे तो आगे बढ़ना ही नहीं है, दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट, देन दिस विल बी गॉन। बट यू डिजर्व दिस, ओके, यू डिजर्व दिस, दैट इज़ व्हाई इट इज़ फॉर यू। आपके अंदर, मैंने कहा ना स्टार्टिंग में, आपके अंदर वो पोटेंशियल है। आपके अंदर पोटेंशियल है कि आप एक क्वीन, आप एक किंग, एक क्वीन बनो, ओके, ये आपका पोटेंशियल है। बट आप कुछ ऐसे लोगों के साथ हैं जो आपके इस पोटेंशियल को डिम कर दे रहे हैं, ओके, जो आपको आपके फुल पोटेंशियल पे पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं। बट यू आर ओके विद इट, सो बी ओके विद इट, देन आपकी लाइफ जो है ऐसी ही चलती रहेगी, नो चेंजेस विल बी देयर। But if you want to reach into that potential, you have to meet these kind of a people. The right people will always meet you at the right place and at the right time, and you have to decide that you want to meet them or not. This is, I will say, your decision. All right, this will be your decision. It's like universe has given you the chance, universe has given you the choice. Now it is up to you to take that choice or to let that go. All right, pile 2. So I hope you're getting what I'm trying to say. Just analyze अपने जो है ना सराउंडिंग्स में, आप एनालाइज करिए कि कौन से ऐसे लोग हैं या कौन से ऐसे थिंकिंग पैटर्न्स हैं आपके अंदर, आपकी कौन सी ऐसी हैबिट हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। जस्ट एनालाइज इट एंड वर्क ऑन इट। एंड नाउ लेट अस सी योर एंजल आंसर्स। सो ओके, नो, सो कोई चीज़ आप यहाँ पे जो है मांग रहे थे, पाइल 2, कोई चीज़ आप यहाँ पे मांग रहे हैं। आई विल से कुछ ऐसी विश थी जिसके लिए यू माइट बी डूइंग सम ऑफ दिस मैनिफेस्टेशंस एज वेल, ओके। कोई आपका ड्रीम हो सकता है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे थे यहाँ पे। ऑलराइट, सो फॉर दैट एंजल्स आर now giving the answer no, okay. I hope you are getting these answers, file 2. यहाँ पे आपकी कोई भी wish थी and angels are saying no because वो जो भी आपकी wish थी, जो भी आपकी desire थी ना, that is not good for you. all right, हमें universe और divine वही चीज़ें देते हैं जो हमारे लिए बेस्ट होती हैं। हमें ये चीज़ समझ नहीं आती उस टाइम पे, हमें लगता है कि ये मेरी विश है तो ये इंस्टेंटली पूरी हो जाए, और जब वो पूरी नहीं होती है तो हमें ऐसा लगता है कि भगवान ने मेरे साथ गलत कर दिया, ये मेरे साथ क्यों हुआ, हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए नहीं थी, क्योंकि आपके लिए कुछ बेस्ट आना था। यू जस्ट वेट, ऑलराइट, जस्ट वेट, देख तो लीजिए कि आगे क्या है। So for now, whatever this wish or dream is, the answer is no. Let's see other thing. Helpful people, seriously, pile 2. Now, does this make any sense? Okay. I was talking about the right circle. Here is the confirmation. Thank you, angels. So pile 2, definitely आपको आपकी लाइफ में हेल्पफुल पीपल की ज़रूरत है और वो आपको मिलेंगे, बट वो आपको तब मिलेंगे जब आप उनसे खुद मिलना चाहेंगे। ऑलराइट, क्योंकि अभी मैंने कहा ना, अभी आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, दे आर जस्ट योर गॉसिप पार्टनर्स। आप खुद को भी, आपको ये लगता होगा कि यार हेल्प तो ये मेरी कभी करते नहीं है, ये मेरे काम तो कभी आते नहीं है, उल्टा मैं इनके काम आता हूँ या मैं इनके काम आती हूँ, मैं इनकी हेल्प कर देती हूँ, बट दे नेवर हेल्प मी, बिकॉज उनके पास वो पोटेंशियल ही नहीं है ना, आपके पास वो पोटेंशियल है और उनको ये बहुत अच्छे से पता है, तभी वो आपके पास आते हैं बार बार और आप उनकी हेल्प कर देते हैं। बट you have that potential, so you need to meet right people who can help you, who can guide you to succeed. So pile 2, these are all the messages for you. I hope you got the answers. I hope you got all the messages clearly. Thank you so much.